कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, मगर तेरे लिए मेरी खामोशी ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेरावत आपका नीजू क्लासेज ऑफ बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 8 फरवरी का करंट अफेयर। और 8 फरवरी मैं बता दूं कि साइबर बीमा पेशकश के लिए जो ICICI लोम्बार्ड इसने समझौता किया है, किसके साथ किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा की पेशकश के लिए, ठीक है। और जो LIC है, LIC ने जीवन बीमा, आपको पता है कि LIC जीवन बीमा करती है। जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पॉलिसी बाजार। आपने ऐड देखी होगी policybazaar.com, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार के लिए डिजिटल जो वितरण करने का जो समझौता किया है जीवन बीमा के लिए, वो LIC ने किया है। और साइबर बीमा पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक से समझौता किया है, ठीक है भाई। सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और वर्तमान में BCCI के चेयरमैन, BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है भाई, की नींव, आधारशिला। तो ये कहाँ रखी है? जयपुर में, ठीक है। आपको याद होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है, गुजरात में, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम जिसको बोला जाता था, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जिसमें ट्रम्प भी आए थे भाई जब राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा है गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और तीसरा सबसे बड़ा, यानी कि भारत का दूसरा बनेगा कहाँ? जयपुर में। और इन दोनों के बीच का जो है मेलबर्न में, ठीक है। यहाँ पे 1,10,000 की सीटिंग है, 1 लाख की है, और यहाँ देखते हैं कितने की सीटिंग बनाई जाएगी, ठीक है भाई। तो यानी कि भारत में 2 बड़े स्टेडियम, एक तो सबसे बड़ा और एक तीसरा स्टेडियम क्रिकेट में बनने वाला है, ठीक है भाई। और मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण किसे दिया है भाई? भारत को ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $4.6 बिलियन का ऋण दिया है। और ये कब बना था? 1966 में बना था, मनीला में इसका हेड ऑफिस, ठीक है भाई। भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा भाई। तो कौन खरीदेगा? बांग्लादेश। जो रेलवे गेज होती है ना, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, तो ब्रॉड गेज खरीदेगा 420, कौन? बांग्लादेश भारत से। 2022 AFC एशियन फुटबॉल काउंसिल महिला एशियाई कप किसने जीता है भाई? ठीक है, एशियाई कप तो ये जीता है चीन ने, ठीक है। दक्षिण कोरिया के हरा के चीन ने जीता है AFC 2022 महिला एशिया कप, ठीक है। फुटबॉल में होता है ये, ठीक है भाई। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको डेली यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने एक राज्य को 3 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। स्थानों के
नाम बदलने की मंजूरी। ठीक है, तो ये दी है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। ठीक है भाई, होशंगाबाद है जैसे, वहाँ का वो नर्मदापुरम करना चाहते हैं, शिवपुरी का बदलना चाहते हैं, तो ऐसे 3 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी दी है मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने। कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला देश, पहला देश कौन बना है भाई? भारत। ठीक है, भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध में डीएनए वैक्सीन लगवाने का काम किया है। ठीक है, तो पहला देश जो बना है डीएनए वैक्सीन लगाने वाला वो बना है भारत। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है भाई, लगाने की घोषणा किस राज्य में? तो ये ओडिशा में, ओडिशा में वहाँ पे 4000 दूरसंचार टावर लगाए जाएंगे ओडिशा में। ठीक है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, क्रिस्टोस सारत्जेताकिस। ये ग्रीस के थे भाई। ठीक है, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, और 7 गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष स्थान मिला है भाई, शीर्ष स्थान, टॉपर, शीर्ष स्थान। तो ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं भाई। और तेलंगाना आपने गौर किया होगा अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रगति पे है, बहुत अच्छे काम वहाँ पे हो रहे हैं भाई। बेरोजगारी दर सबसे कम है वहाँ पे। ठीक है, 100% आबादी को वैक्सीन लगवाने वाला राज्य है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ के लिए, तो इसमें तेलंगाना का थोड़ा आप फोकस रखें। बहुत ज़्यादा अच्छी योजनाएं वहाँ पे चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा। तो 7 गाँव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष स्थान 7 गाँव को मिला है। तो वो कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। ठीक है, और तेलंगाना की ही हीमा कोहली, ये क्या है? एचसी की जज है वहाँ पे, एचसी की मुख्य न्यायाधीश। और एकमात्र भारत में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है, एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, तो हीमा कोहली तेलंगाना की जो हाईकोर्ट की है चीफ जज है, और भारत में ऐसा होने वाली एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है भाई। ठीक है, अभी यूजीसी के जो चेयरमैन बनाए थे जगदीश कुमार, वो जेएनयू के वीसी थे पहले। तो अब जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाई गई है शांति श्री धूली पंडित। ठीक है भाई, तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति जो बनी है वो बनी है शांति श्री धूली पंडित। ठीक है भाई, लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण योजना शुरू की है, प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? कर्नाटक की सरकार ने किया है, और 50,000 लड़कियों को इसके तहत आत्मरक्षण के
कार्यक्रम को समझाया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है भाई, तो लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण जो है वो कर्नाटक सरकार करेगी। उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी, ब्रांड एम्बेसडर, तो वो बनाया है अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार को बनाया है। वहाँ पे जो पारंपरिक जो स्थल है ना, उनके उत्थान के लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उत्तराखंड ने ही वृद्धावस्था जो पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है, उसको 1200 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1400 रुपये कर दिए हैं भाई। ठीक है, 1200 से बढ़ा के 1400 रुपये कर दिए हैं। उत्तराखंड में ही पहला लाइकेन पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड में ही क्या है, उत्तराखंड में ही वन चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है पहला। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया अक्षय कुमार को। वहां पे वृद्धा अवस्था जो पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है, वो 1200 से बढ़ा के 1400 कर दी है। पहला लाइकेन पार्क बन रहा है, उत्तराखंड में बन रहा है। और पहला वन चिकित्सा केंद्र वो भी कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।